हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसका 5वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, चुंबक किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा पदार्थ जो लोह युक्त हो यानी लोहा वाला हो, जो वस्तुओं को आकर्षित करता हो, चुंबक कहलाता है। कहने का मतलब है वैसा पदार्थ जो लोहा युक्त वाला हो, लोहे वाला हो, और वो अपने ओर किसी वस्तु को खींचता हो, चुंबक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो देखिए, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय गुण कार्य करे उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये चुंबक है तो इसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी वस्तु को, मान लीजिए ये खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, तो क्या कहेंगे, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो ये सारा जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं। वैसे पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, उसको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे में लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, कुछ उनके जो है मिश्र धातु भी होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिसे जो है चुंबक नहीं खींचता है, प्लास्टिक को चुंबक खींच लेगा, कागज़ को खींच लेगा, लकड़ी को खींच लेगा, तो ये सब क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय रेखाओं के गुण को लिखें। चुंबकीय रेखाओं के गुण निम्न है। यहाँ देखिएगा, पहला जो पॉइंट है, चुंबकीय रेखाएं काल्पनिक होती है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कहने का मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, यह किनारों में ज़्यादा एवं दूर में कम घना होता है। ये रेखाएं दिशा दर्शाती है। रेखाएं जो है एक बंद वक्र कहलाती है। और अगला पॉइंट है, इसकी चुंबक की बाहरी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी तथा चुंबक के भीतरी रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम लिखिए। तो देखिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम है यहाँ से, यदि हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में किसी धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है धारा की दिशा दर्शाता हो, तो अन्य उंगलियां जो है चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ठीक है, क्या हुआ, मतलब दाहिने हाथ से किसी तार को पकड़ रहे हैं तो अंगूठा जो है धारा की दिशा बता रहा है, और अन्य जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। मैक्सवेल के तो नियम हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। तो देखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा का परस्पर लंबवत फैलाएं, ठीक है ना, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा जो है धारा की दिशा दर्शाए, तो अंगूठा जो है बल की दिशा दर्शाएगी। कहने का मतलब है, फ्लेमिंग साहब बोले थे कि बाएं हाथ के हम 3 उंगलियां फैलाते हैं, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा। ठीक है ना,
तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, माध्यमा जो है धारा की दिशा बता रहा है, और अंगूठा जो है बल की दिशा दर्शा रहा है। ठीक है ना। चलिए इसी को हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम बताइए। तो देखिए, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखा गया हो, यानी इस प्रकार फैलाएं, ये भी लिख सकते हैं आप, कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती हो, चाहे बताती हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अंगूठा जो है गति की दिशा में हो तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा संकेत करेगी, चाहे बताएगी। फिर से आप समझिएगा, यदि जो है दाहिने हाथ की 3 उंगलियां जो है इस प्रकार फैला रहे हैं, उंगलियां का नाम आपके सामने है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, जो कि तर्जनी क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है गति की दिशा बता रहा है, और माध्यमा जो है धारा की दिशा बता रहा है। ठीक है। चलिए आगे जो है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो देखिए, विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व गुण विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों कहने का मतलब है, आप एक सिंपल सा बात में समझ लीजिए कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो मान लीजिए ये चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ का एक जो है क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को विद्युत चुंबक कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, विद्युत चुंबक की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला जो है, परिनालिका में फेरों की संख्या, विद्युत धारा की परिमाण, और तीसरा जो है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अतिभारण से आप क्या समझते हैं। अतिभारण क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कभी कभी विद्युत परिपथ में लगे उपकरण तार की क्षमता से अधिक धारा खींच लेती है, इसी को अतिभारण कहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कभी तार है, मान लीजिए कम एम्पियर का तार है, उस पर ज़्यादा लोड डाल दिए, अतिभारण हो गया। उसको मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर लोड डाल देना अतिभारण कहलाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लघु पतन किसे कहते हैं। तो देखिए, कई कारणों से कभी कभी विद्युतमय तार, जिसको लाल तार भी बोला जाता है, और उदासीन तार, जिसको काला तार बोला जाता है, आपस में सट जाता है, जिसके कारण परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा बहुत तेजी से बहने लगता है, उसी को लघु पतन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कभी कभी आप देखे होंगे खंभे पर, बिजली वाले खंभे पर 2 तार जो है आपस में चिरचिर चिरचिर चिंगारी सी निकालती है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, धारा की मान जो है तेजी बहने लगता है, उसको लघु पतन कहते हैं। ठीक है। चलिए